हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पीएआई पोर्टल पर ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी अपने लॉगिन से एंट्री की जा रही है और जो डेटा सबमिट किया जा रहा है, उस डेटा का दोस्तों वेरिफिकेशन ब्लॉक लेवल के जो भी नोडल ऑफिसर्स बनाए जाएंगे विभिन्न विभागों के लाइन डिपार्टमेंट्स के, उनको अपने लॉगिन से उसको दोस्तों डेटा को वेरीफाई या अप्रूव या रिजेक्ट उसको डेटा को करना है। उसके लिए आवश्यक है कि ब्लॉक लेवल पे जो भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके पीआई पोर्टल के आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे आपको कि ब्लॉक के कौन से लॉगिन से ब्लॉक के दूसरे जो विभाग लाइन डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर हैं उनके आईडी पासवर्ड क्रिएट होंगे और किस तरह से क्रिएट होंगे। साथ में यदि ऑलरेडी कोई नोडल अधिकारी रजिस्टर्ड है पोर्टल पर पिछले वर्षों का, तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। यदि उनको अपडेट करना हो तो अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है, और यदि नया रजिस्टर्ड करना हो तो नया रजिस्टर्ड भी हम कर सकते हैं। साथ में यदि पुराना आईडी पासवर्ड किसी के पास नोडल ऑफिसर्स के पास नहीं है, जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, उनका यदि हमको लॉगिन यूज़ करना है तो पुराने जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी, उनका यूज़र बना हुआ है, उनका भी पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया दोस्तों कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पीएआई पोर्टल पर लॉगिन कर रखा है ब्लॉक का बेडमिन, मतलब ये आप देख सकते हैं जो डैश के बाद बी एडमिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन से दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपको करना होगा। ये एक ब्लॉक का मैंने बी एडमिन लॉगिन कर रखा है। जैसे लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे जो अलग अलग बॉक्सेस दे रखे हैं, यहाँ पे थर्ड वाला जो बॉक्स है ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, इसी बॉक्स पे क्लिक करके दोस्तों आपको ये सारा मैनेजमेंट करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, सिर्फ दो मेनू आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नोडल ऑफिसर का, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन से रजिस्टर ब्लॉक नोडल ऑफिसर, यहाँ से आपको नया यदि किसी को रजिस्टर्ड करना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले से जो रजिस्टर्ड है उनको आप यहाँ से 1.2 से देख सकते हैं। यदि पहले से रजिस्टर्ड जो नोडल ऑफिसर हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में कोई चेंज करना हो, अपडेट करना हो, तो 1.3 में वो अपडेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब पुराने जो नोडल ऑफिसर बने हैं उनका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं पीएआई के डेटा वेरिफिकेशन में। इसके अलावा जिन नए नोडल ऑफिसर्स को आप 1.1 से रजिस्टर्ड करेंगे, उनका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो 1.4 से दोस्तों क्रिएट हो जाएगा, नया रजिस्टर्ड यदि आपने किया है तो। बाकी यदि पुराने रजिस्टर्ड हैं और उनके पास उनका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, खो गया है, भूल गए हैं, तो फिर 1.5 से हम नोडल ऑफिसर्स का पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं, जो कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू पहुंच जाता है। जैसे यदि आपको रजिस्टर्ड करना हो तो 1.1 में रजिस्टर ब्लॉक नोडल ऑफिसर, इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बस ज़्यादा कोई कॉलम नहीं है। जैसे सबसे पहले आपको ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। ये दोस्तों मैंने डेमो पोर्टल खोल रखा है, तो यहाँ पे कुछ कम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑफिसेज के नाम कम दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले ही विभाग है, इसी का आपको नोडल ऑफिसर बनाना है, तो आपको जो लाइव पोर्टल है ना, उसमें सारे विभाग आपको ऑफिसेज दिखेंगे। जिसके भी विभाग का आपको रजिस्ट्रेशन नोडल ऑफिसर का करना है वो आप उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक नोडल ऑफिसर इन लाइन डिपार्टमेंट इन इंग्लिश, यहाँ पे आपको इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड वाला हिंदी लैंग्वेज में करना है। थर्ड वाला जो कॉलम है वो डेजिग्नेशन है। इसके बाद फोर्थ वाला कॉलम है ईमेल एड्रेस का है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको मोबाइल नंबर। ये सारे कॉलम भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, और ये इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। मतलब हमने एक नोडल ऑफिसर यहाँ से 1.1 से रजिस्टर्ड कर दिया है। अब 1.2 में हम चलते हैं। यहाँ पे हम ब्लॉक नोडल ऑफिसर जो बने हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के, वो हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। जिस ऑफिस को भी आपको व्यू करना है नोडल ऑफिसर, वो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जिनको आपने रजिस्ट्रेशन जिनका किया है वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगी। इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है अपडेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर प्रोफाइल। इसको आप क्लिक करके ऑलरेडी जो नोडल ऑफिसर रजिस्टर्ड हैं पिछले वर्षों के या अभी के, उनको आपको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं उनका प्रोफाइल। जैसे हमने सर्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नोडल ऑफिसर इस ऑफिस के मैंने जो ऑफिस सेलेक्ट किया है उसके 2 नोडल ऑफिसर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनका ऑलरेडी है। अब यदि इनको आपको एडिट करना हो, मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है, इनका ट्रांसफ़र हो गया है, इनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस को चेंज करना हो, तो यहाँ से इजीली पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है अपडेट डिटेल्स, यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो देख लेते हैं वो है 1.4 क्रिएट ब्लॉक नोडल ऑफिसर यूज़र। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो नाम दिखेंगे जिनको आपने अभी नया रजिस्टर्ड अभी किया है,
उनका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। तो अभी जस्ट हमने 1.1 से एक रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन एक किया है, तो वो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप पहले ही कॉलम में देखेंगे क्रिएट यूज़र का एक बटन दिया गया है। तो यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ देर प्रोसेस होगी और इस तरह से देख सकते हैं आप सक्सेस हो गया। यूज़र क्रिएटेड एंड डिटेल हैड बीन सेंड सक्सेसफुली ऑन दिस नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर यूज़र क्रीडेंशियल जो है वो पहुँच चुके हैं। जो नया रजिस्ट्रेशन हमने किया है 1.1 का, उसका इस तरह से हमने यूज़र क्रिएट कर दिया है। इसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका यूज़र नेम तो यहाँ पे आ ही गया है ऑलरेडी। यूज़र नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पर पहुँच गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है दोस्तों 1.5 रीसेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर पासवर्ड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस विभाग के भी नोडल ऑफिसर का यूज़र बना है उनका आपको यदि पासवर्ड रीसेट करना है तो वो ऑफिस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे और उनके नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी रजिस्ट्रेशन इसमें इस विभाग में है। पासवर्ड के लिए आपको लास्ट वाले कॉलम में आपको एक सेटिंग्स का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए रीसेट पासवर्ड का बटन है एक्चुअली। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेस होगी और उनके जो नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है उस नंबर पर पासवर्ड जो नया पासवर्ड है वो दोस्तों पहुंच जाएगा SMS के थ्रू। ये देखिए सक्सेस हो गया है, पासवर्ड हैज बीन रीसेट एंड सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर पासवर्ड पहुंच गया है। इस तरह से आप ये जो मैनेजमेंट है आपको लाइन डिपार्टमेंट्स का वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। 1.1 से लेके 1.5 तक ये सारे कॉलम मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों जब सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी नोडल अधिकारी आपने बनाए हैं या पुराने बने हैं उनको अपडेट किया है या पासवर्ड रीसेट किया है, अब उनके लॉगिन पे दोस्तों जो भी ग्राम पंचायतें संबंधित जनपद की रहेंगी वो जब डेटा अपने लॉगिन से सबमिट करती जाएंगी तो इन्हीं जो क्रीडेंशियल आपने बनाए हैं या अपडेट किए हैं या रीसेट किए हैं उन्हीं आईडी पासवर्ड जब PAI पोर्टल पर जब वो नोडल ऑफिसर लॉगिन करेंगे तो उसी आईडी पासवर्ड के लॉगिन के बाद वो डेटा ग्राम पंचायतों का अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए दिखेगा। तो अभी हम एक ब्लॉक का नोडल का जो ऑफिसर है उनके आईडी भी आपको लॉगिन करके यहाँ पे बता देते हैं। दोस्तों ये मैंने PAI पोर्टल एक ब्लॉक के जो लाइन डिपार्टमेंट्स का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था उस आईडी पासवर्ड से दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन के बाद जस्ट ये होम पेज आपके सामने ये दिख रहा है। अब इसमें जो ग्राम पंचायतों का डेटा सबमिट करेंगे वो आपके लॉगिन पे कहाँ दिखेगा, वो ऊपर जब मेनू में आप जाएंगे यहाँ पे आपको व्यू PAI डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन ये एक बटन मिल रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको पंचायत सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो प्रॉपर आपको पता हो कौन सी पंचायत का डेटा पेंडिंग है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं करना तो फिर आप ऑल पंचायत ही सिलेक्ट रहने दें यहाँ पे। उसके बाद सर्च जब आप करेंगे तो इस जनपद में इस विभाग की जो भी जानकारी ग्राम पंचायत ने अपने लॉगिन से सबमिट किया है किसी भी ग्राम पंचायत ने वो सभी ग्राम पंचायतों का डेटा आपको यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए दिख जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस विभाग के जो डेटा है वो 2 पंचायतों ने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है, सबमिट किया है अपने लॉगिन से और ये ब्लॉक के इस नोडल ऑफिसर के लॉगिन पे वो प्रोसेस के लिए दिख रहे हैं। ये 2 पंचायतों का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेटस भी अभी ये पेंडिंग दिख रहा है। अब इसमें अप्रूव और रिजेक्ट करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं ब्लॉक के उनको अप्रूव रिजेक्ट करना यदि है तो यहाँ एक्शन का बटन मिल रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको व्यू एंड वेरीफाइड डेटा इसका स्टेटस ट्रैक करने का और व्यू ऑल डेटा पॉइंट्स ये आपको बटन दिए गए हैं। आपको जो काम करना है वो व्यू एंड वेरीफाइड डेटा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा ग्राम पंचायत ने फिल किया है उनके लॉगिन से वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं। आप चाहें इनको एक बार पूरा चेक कर लीजिए। अब इसके बाद नीचे जो आपको काम करना है वो एक्शन में आपको 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है, 2 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड PAI डेटा। दूसरा ऑप्शन है डेटा इज इनकरेक्ट, आई रिजेक्ट इट एंड सेंड बैक फॉर करेक्शन। इस पे यदि आप रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाता है एंटर द PAI क्वेश्चन कोड शोन इन कॉलम नंबर 2 विच नीड टू बी करेक्टेड बाय GP। इसमें पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर का जो कॉलम है इसमें क्वेश्चन कोड दिए गए, कौन से नंबर का क्वेश्चन कोड जो है वो गलत आपको लग रहा है तो उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद डेटा इज इनकरेक्ट, आई रिजेक्ट इट एंड सेंड बैक फॉर करेक्शन। तो ये ग्राम पंचायत के लॉगिन पे वापस सुधार के लिए पहुंच जाएगा। और यदि आपको ये लगता है कि सब कुछ सही है, डेटा आपको अप्रूव करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे बटन आ जाता है डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा टू हायर लेवल। तो इस तरह से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं।
दोस्तों लाइन डिपार्टमेंट से सभी जब पंचायतों का डेटा यहाँ से अप्रूव एंड फॉरवर्ड टू हायर लेवल पर कर दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों जनपद का जो बी एडमिन लॉगिन है वहाँ पे इकट्ठा पूरा डेटा सभी विभागों का दिखेगा। वहाँ से फिर वो डेटा दोस्तों फॉरवर्ड किया जाएगा जिला पंचायत के लिए। तो वो भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ जनपद का बी एडमिन, वहाँ से आपको बता देता हूँ कौन से ऑप्शन से वो डेटा आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा। दोस्तों ये जनपद पंचायत का मैंने बी एडमिन फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लिया है PAI पोर्टल। अभी आपने देखा कि ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट से हमने ब्लॉक के जो नोडल ऑफिसर है उनके यूजर पासवर्ड का काम हमने यहाँ से किया था। अब इसके बाद जो अगला कॉलम आपको दिख रहा है ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट ऑब्लिक वेरिफिकेशन सिस्टम। अब ब्लॉक के आपने जितने भी नोडल बनाए हैं सभी 9 विभागों के नोडल अपने अपने लॉगिन से डेटा उसको सत्यापित करेंगे पंचायतों का, उसको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जब ब्लॉक के नोडल की आईडी से फॉरवर्ड हो जाएगा डेटा, तो फिर वो सभी जनपदों के लॉगिन पे, बी एडमिन के लॉगिन पे इसी ऑप्शन पे दोस्तों वो पूरा इकट्ठा डेटा दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जिस जिस लाइन डिपार्टमेंट्स के अपने नोडल ने डेटा फॉरवर्ड किया है वो सबसे पहले यहाँ पे जनपद पर इकट्ठा दिखेगा। यहाँ से इसी ऑप्शन से फिर उसको डेटा को अप्रूव किया जाएगा, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा जिला पंचायत के लिए। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन यहाँ पे मेनू मिल जाते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है PAI GP डेटा वेरिफिकेशन, इसमें आ रहा है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉक के जो नोडल ऑफिसर्स ने अपने लॉगिन से जो डेटा हायर अथॉरिटी के लिए, हायर लेवल के लिए फॉरवर्ड किया है वो डेटा दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लगभग वही प्रोसेस है। आप चाहें तो पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पंचायत सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल इसमें डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि इस जनपद का भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है लाइन डिपार्टमेंट से। डेटा लगभग वही जैसे हमने अभी लाइन डिपार्टमेंट्स का एक लॉगिन करके देखा था, वही स्थिति आपको यहाँ पर दिखेगी, वही कंडीशन लगेगी। डेटा दिख जाएगा, पंचायतों के नाम दिख जाएंगे, एक्शन के अंतर्गत उसको आपको डेटा को अप्रूव या रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जब जनपद के इस बी एडमिन लॉगिन से सभी पंचायतों का डेटा अप्रूव करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो फिर दोस्तों वो जिला पंचायत के लॉगिन पे डी एडमिन वाले लॉगिन पे दिखेगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जिला पंचायत के डी एडमिन लॉगिन से कहाँ से दिखेगा। ये मैंने एक जिला पंचायत का डी एडमिन लॉगिन यहाँ पे कर रखा है। इसमें लॉगिन करते से ही आपको ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट ऑब्लिक वेरिफिकेशन सिस्टम, दोस्तों ये आपको बता दें कि जिला पंचायत लेवल पे लाइन डिपार्टमेंट्स का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। वो जनपद अपने लॉगिन से जैसे फॉरवर्ड करते हैं तो वो यहाँ पे इस बटन में जिला पंचायत के डी एडमिन लॉगिन के इस बटन पे डेटा अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए दिख जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये अगला पेज खुल जाता है। इसमें इस लॉगिन पे भी फिलहाल अभी कोई डेटा वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है। लगभग वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वही एक्शन के अंदर का डेटा अप्रूव या रिजेक्ट का बटन यहाँ पे दिखता है, तो वो आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। अप्रूव कर देंगे तो फिर दोस्तों ये स्टेट लेवल के लॉगिन पे, PAI के लॉगिन पे वहाँ पे दिखेगा आगे की प्रोसेस करने के लिए। तो दोस्तों यही सारी प्रक्रिया थी नोडल ऑफिसर्स का आईडी पासवर्ड बनाने का, उनके लॉगिन से पंचायत का डेटा वेरीफाई करने का, जनपद के बी एडमिन से वेरीफाई करने का, इसके अलावा फाइनली ये जिला पंचायत के डी एडमिन से वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस। उम्मीद है जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।